आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भी इस जहां का हिस्सा है, लिखो नया उम्मीद भरा किस्सा है। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन बदल रहा है देश का विजन। आओ हाथ बढ़ाओ, साथ चलो तुम, सपने पूरे करने में मदद करो तुम। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन, दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वें प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बहराइच से बात कर रहा हूँ। अमन जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं वर्तमान में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। चलिए अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिंदी। चलिए, हिंदी विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है किशोरी लाल गोस्वामी जी का जन्म किस सन में हुआ था? आपके विकल्प है ए 1860 ईस्वी, बी 1865 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1875 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। जी 1865 या 1875? सर 1865। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1865 ईस्वी में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि ZAR ये किस देश की मुद्रा का कोड है? आपके विकल्प है ए साउथ अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी नाइजीरिया या ऑप्शन डी इटली। आपका समय शुरू होता है अब। नाइजीरिया। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है साउथ अफ्रीका देश का ये ZAR कोड है, जो उनके मुद्रा पर ये अंकित रहता है और उसकी जो है पहचान है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शुभ मध्याह्न सर, मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी राममणि जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज गोरखपुर में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि संस्कृत में है। चलिए, संस्कृत विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि धनुष टंकारः में कौन सी संधि प्रयोग की जाती है? आपके विकल्प है ए जसद्ध संधि, बी दीर्घ संधि, सी ष्टुत संधि या ऑप्शन डी यण संधि। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी ष्टुत संधि। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस जो धनुष टंकारः है इसमें ष्टुत संधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में 80वां यानी कि 80 जो 80 है, ये संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके विकल्प है ए सन 2000 ईस्वी, बी सन 2005 ईस्वी, सी सन 2007 ईस्वी या ऑप्शन डी सन 2010 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी सन 2005 ईस्वी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2000 ईस्वी में 80वां संविधान संशोधन हुआ था। आपके पास लाइफ लाइन भी थी, आप उसका प्रयोग कर सकते थे। फिलहाल आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम अंजलि है और मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। जी अंजलि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। चलिए, क्लास 12th में। और आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज की रुचि मेरी म्यूजिक। चलिए, म्यूजिक पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। एक छोटा सा बंदिश है 2 लाइन का। तो बंदिश कुछ इस प्रकार से है कि पायल की झनकार बैरनिया, ये बंदिश किस राग की है? आपके विकल्प हैं ए राग मियां मल्हार, बी राग वृंदावनी सारंग, सी राग जौनपुरी, या फिर ऑप्शन डी राग बिहाग। आपका समय शुरू होता है अब। राग जौनपुरी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये जो बंदिश है ये राग जौनपुरी की है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर जी की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाई जाती है? आपके विकल्प है ए 27 फरवरी, बी 28 फरवरी, सी 25 फरवरी, या फिर ऑप्शन डी 26 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। जी 27 या 26? सर 26। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 फरवरी को जीवी मावलंकर जी की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं काफी चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी काफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? थैंक यू सर। सर आई एम परस्यूइंग फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। चलिए बहुत बढ़िया। आज के लिए आपका रुचि क्या है? इंग्लिश ग्रामर सर। चलिए, इंग्लिश में ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए उद्योग विभाग, बी कृषि विभाग, सी कल्याण विभाग, या ऑप्शन डी हरित क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी कृषि विभाग। कृषि विभाग आपने बताया? यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि विभाग कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि हमारे सौर मंडल में ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो अपना चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं? आपके विकल्प हैं ए बुध शुक्र, बी शुक्र अरुण, सी मंगल बृहस्पति, या ऑप्शन डी अरुण वरुण। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी अरुण वरुण। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शुक्र और अरुण। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रोहित यादव हरदोई से। जी रोहित जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं वही अपना बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकेंड ईयर की तैयारी है। जी अच्छा है। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है रामायण। चलिए, रामायण पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि चंद्रकेतु किसके पुत्र थे? आपके विकल्प हैं ए भगवान राम जी, बी भगवान लक्ष्मण जी, सी भरत जी,
या ऑप्शन डी शत्रुघ्न जी। आपका समय शुरू होता है अब। लक्ष्मण जी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु और अंगद, उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, एक लाइन है कुछ कि सांवरिया ने जादू मारा बाजूबंद खुल जाए, जादू की पुड़िया भर भर मारा, का करे वैद्य विचारा। इसमें कौन सा रस प्रधान है? आपके विकल्प है ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी वियोग रस या ऑप्शन डी हास्य रस। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। जी, वियोग रस या श्रृंगार रस? श्रृंगार रस। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 25 मार्च, बी 26 मार्च, सी 24 मार्च या ऑप्शन डी 20 मार्च। आपका समय शुरू होता है अब। 20 मार्च। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मनीष वर्मा उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। जी मुझे रेडियो स्टेशन पे क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए होना बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप किस क्लास में हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? अभी मैं वर्तमान में गोरखपुर ब्लाइंड स्कूल से क्लास 11th में पढ़ाई कर रहा हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि है भारतीय राजनीति। चलिए भारतीय राजनीति पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में स्थित एकल नागरिकता का सिद्धांत है, ये किस देश से लिया गया है? आपके विकल्प है ए अमेरिका, बी इंडोनेशिया, सी फ्रांस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर क्या क्या है, एक बार रिपीट। जी अमेरिका, इंडोनेशिया, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सर अरेबी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया से जो एकल नागरिकता का जो अवधारणा है, ये शब्द इंडोनेशिया देश से लिया गया है, यानी कि उसके संविधान से लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत के प्रसिद्ध गायक रविंद्र जैन जी का जन्म किस सन में हुआ था? आपके विकल्प है ए 1944, बी 1946, सी 1942 या ऑप्शन डी 1940। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? जी सर। यानी कि 1946? जी सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी सन 1944 ईस्वी में हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का फिलहाल सही उत्तर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। एक बार फिर से हम उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो एंट्री राउंड में हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न था पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। मेरा अगला प्रश्न था वर्तमान समय भारत के रेल मंत्री कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव जी। मेरा अगला प्रश्न था कि स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 फरवरी। मेरा अगला प्रश्न था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस सन में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1884 ईस्वी। मेरा अगला प्रश्न था साउथ अफ्रीका देश की राजधानी क्या है? तो वो केप टाउन है। मेरा अगला प्रश्न था कि अरुण ग्रह के वर्तमान समय में कुल उपग्रहों की संख्या अपडेट होकर कितनी हो गई है? तो वो 29 है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। दोस्तों, यहाँ पर 5 प्रतिभागियों के मध्य मैच टाई हो गया था। इनसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया अंजलि जी ने। इन्होंने बताया 3 मार्च, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं रोहित और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं अंजलि। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।